मतलब देखो, इस समय पर इंडिया में अगर आप क्रिकेट को पसंद करते हो, आप क्रिकेट को देखना चाहते हो और आप चाहते हो कि टेस्ट क्रिकेट जिंदा रहे, तो ये जो इंडिया और इंग्लैंड वाली सीरीज हुई है ना, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है, वही पिन पॉइंट है जिस पॉइंट पर आप कह सकते हो कि इसके बाद सिर्फ इंडियन क्रिकेट को आगे बढ़ना है। जो भी डाउट्स थे, जो भी चीज़ें थी, वो सब चीज़ें अब इस टीम को लेकर क्लियर हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन जैसे दिग्गजों ने संन्यास लिया था, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही हैं। और हम ये कह नहीं सकते हैं कि भाई आने वाला जो टाइम है वो इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। प्लस सबसे बड़ी बात जो इस समय पर सब लोग कर भी रहे हैं कि यार क्या ये टीम उतनी केपेबल है, क्या ये टीम उतनी केपेबल नहीं है, मुझे लगता है उन सब चीज़ों के ऊपर भी अब मिट्टी डल गई। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, आने वाले समय में कुछ और सवाल खड़े होंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो इस टीम ने जवाब दे दिया है कि अभी हम हैं और हम बहुत बेहतरीन तरीके से हैं। क्या तो जीत दर्ज करी है इंडिया ने। मार्जिन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इंडिया की सबसे कम मार्जिन से जीती हुई सीरीज है, या यूं कहूं सबसे कम मार्जिन से जीता हुआ मैच है। और देखने में जो कि कोई व्यक्ति क्रिकेट को फॉलो नहीं करता होगा ना, उसको शायद लगेगा कि यार 2-2 से सीरीज ड्रॉ ही तो ही है। लेकिन जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि ये 2-2 से सीरीज ड्रॉ करना ये कितनी बड़ी बात है। और दैट टू तब जब विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी टीम में ना हो। क्योंकि इस यंग टीम के ऊपर सवाल बहुत लगे हुए थे। क्या ये कर सकते हैं, क्या ये वो कर सकते हैं, ये कैसे टैकल करेंगे, ये कैसे टैकल नहीं करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को साइडलाइन करते हुए टीम इंडिया ने जो गेम दिखाया है, देखो 35 रन ठीक है, कहने वाली बात है कि यार 35 रन ही तो बनाने हैं, लेकिन उसमें 4 विकेट थे इंग्लैंड के पास में। उसमें से भले ही एक मार्कवुड का था, लेकिन यहाँ पर हमको इस बार वोक्स का था। लेकिन हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि विकेट तो भाई कम, मतलब ज़्यादा ही थे रन के मुकाबले में। और जिस तरीके से इंडिया ने वहाँ पर अपना गेम दिखाया ना, आप मतलब बहुत कम टीमें होंगी जो ये चीज़ सोच सकती है कि हम लोग इस सिचुएशन से ही मैच को जीत सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे सोशल मीडिया को अगर आप देखेंगे तो इंडिया पाकिस्तान को लेकर बातें चलती रहती हैं कि यार इससे बड़ा कोई मैच नहीं होता। कई लोग हैं जो बोलेंगे एशेज सीरीज से बड़ा कोई मैच नहीं होता। लेकिन वो सीरीज जिसमें इंडिया जान डाल देती है ना, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ हो, उस सीरीज का कोई सानी नहीं होता है। ये सीरीज 5 मैचों की थी और यकीन मानो, अगर आप एक क्रिकेट फैन हो तो आप यही कहोगे कि यार कम लगी है। अगर ये थोड़ी और लंबी होती ना तो और मजा आ जाता। मतलब एक एक मैच अपने आप में एक कहानी लेकर आया है यार। पहला इंग्लैंड जीतती है, दूसरा इंडिया जीतती है, फिर इंग्लैंड जीतती है, फिर ड्रॉ होता है, आखिरी मैच बिल्कुल जान पे आ जाता है। फिर खबर आती है भैया आर्चर नहीं खेल रहा है, स्टोक्स नहीं खेल रहा है। मतलब एक के बाद एक ऐसा लग रहा था कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। आज के दिन जो ये मैच खेला जाना था, उसके पहले बातें यही चल रही थी कि यार 35 रन बनाने हैं, 4 विकेट हाथ में, इंग्लैंड तो जीत ही जाएगा। लेकिन भाई मोहम्मद सिराज को कोई कैसे भूल सकता है। और मुझे एक चीज़ अब यहाँ पर क्लियर है, मतलब मेरे मन में अब इस बात को लेकर शायद कोई डाउट अब बचा नहीं है। मोहम्मद सिराज को अब आप एक प्राइम बॉलर की तरह खिलाओ, है ना। और बुमराह को आप ये बोल दो कि भाई आप टेस्ट मैच से लो रिटायरमेंट, हमें बहुत चिंता है आपकी बॉडी की, आपकी बॉडी बिल्कुल वर्कलोड नहीं ले पा रही है और आपको ज़रूरत है कि आप अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दो, जिससे कि आप भारत के लिए लिमिटेड और ज़्यादा लंबा खेल सको। आप T20 पे फोकस करो, आप बच्चे कुछ वनडेज पे फोकस करो, आप टेस्ट मैच को रहने दो। देखो क्या होता है ना, बुमराह के होने से एक्चुअली में हो ये रहा है कि ना तो बुमराह के ऊपर हम पूरी तरह से रिलाय कर पा रहे हैं, ना ही हम बुमराह को ये बोल पा रहे हैं कि नहीं यार ये बुमराह जो है पूरी सीरीज खेल कर जाएगा। और बुमराह के ना होने के चलते में हम लोगों के पास ऑप्शंस की स्कैरसिटी पैदा हो जाती है। जब माइंड में ये थॉट क्लियर रहेगा ना कि नहीं यार बुमराह इस सीरीज के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ऑटोमेटिकली द थिंग विच कम्स टू आवर माइंड इज कि हमें ऐसे बॉलर्स की जरूरत है जो ऐसी सिचुएशन में हाथ ऊपर कर सकें। और अगर आप ये चीज कर सकते हो तो करो ना, फिर दिक्कत क्या है। कोई इशू ही नहीं है भाई, आपको बस सिंपल जाकर वहां पर खेलना है और वो हमारी टीम कर लेगी। हमारी टीम इसके लिए तो केपेबल है, पक्के तौर से केपेबल है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। आज के मैच में जो चीजें हुई हैं ना, उन चीजों को देखकर मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अभी डाउट होना चाहिए कि इंडिया में ऐसे बॉलर्स मौजूद हैं जो मौका मिलने पर टीम को जिताने की कुव्वत रखते हैं। और आज इस टीम ने वही किया है। आज इस टीम ने वही किया। देखो, आप किसी भी कंडीशन में ये नहीं बोल सकते थे कि भाई इंग्लैंड इस मैच से बाहर था। अगर आप इसी इनिंग के स्कोर कार्ड की बात करो तो भाई रूट और हैरी ब्रूक ने जो किया था वो किसी जादू से कम नहीं था। दोनों ने खड़े रहकर वहां सेंचुरी ठोकी। ठीक है, सिराज ने कैच छोड़ा, सब ठीक है, लेकिन स्टिल वहां पर खड़े रहकर रन बनाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। सिराज से जो कैच छूटा, उस कैच के बारे में भी उस बंदे से बात करी। दिनेश कार्तिक गया था उसका इंटरव्यू करने के लिए। दिनेश कार्तिक ने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैच छूट गया आपका, आपने मतलब क्या हो गया था, सब चीज़ें बात हुई वहाँ पे। बंदे ने यही बोला कि यार मैं कैच ले रहा था, मेरे को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर बाउंड्री है और ऐसा हो सकता है, मतलब पैर टच हो जाएगा। मैं तो बस ये चाहता था कि भाई मैच जिता सकूं। और सिराज कमिट कर रहा है
कि भाई वो इस मैच का कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट था। क्या होता है ना, कुछ खिलाड़ियों को बाहर से उंगली होती है और कुछ खिलाड़ियों को अंदर से कीड़ा हो जाता है। सिराज उसमें का है कि आप बाहर से करो चाहे अंदर से करो, भाई मैं दोनों सिचुएशन के लिए तैयार हूं। सिराज को इस बार किसी ने छेड़ा नहीं, सबको पता है बुमराह के बिना खेल रहा है तो भाई ये एकदम बंदूक की तरह खेलने वाला है। तो इंग्लैंड ने बोल दिया कि भाई सिराज से पंगा नहीं लेना, बाकी सब खिलाड़ियों को देख लो। अब ऐसे में सिंपल सी बात यह आ जाती है कि सिराज ने भैया वहां पर जाकर बाउंड्री में लात रख दी। इंडिया को चिंता नहीं थी उससे, उससे इंग्लैंड को चिंता थी कि यार अब इसको लगेगा कि यार ये मैच हरवा रहा है। और देख लो उस बंदे ने परफॉर्मेंस भी वैसी ही निकाल के दी। अगर इस मैच की मैं बात करूं, सिराज ने 30 ओवर डाले हैं, 104 30 ओवर डाले भाई। बंदे ने 30 ओवर डाले हैं, 104 रन दिए हैं और 5 विकेट निकाले हैं। मतलब पाकिस्तान अगर इस समय सिराज जैसे खिलाड़ी को ढूंढने के लिए निकलेगा ना पाकिस्तान में, तो यकीन मानो ढूंढते ढूंढते या तो अफगानिस्तान पहुंच जाएगा या ईरान पहुंच जाएगा या उसको भारत की तरफ आना पड़ेगा। इनके यहाँ नहीं है ऐसे बॉलर। पाकिस्तान में एक्चुअली बॉलर्स की क्या दिक्कत है ना कि उन लोगों को चाहिए होता है पैसा, बेचारे गरीब होते हैं, फटीचर होते हैं, तो इन लोगों को चाहिए होता है पैसा। तो इनको लगता है कि यार हम लोग काम करते हैं लीग वगैरह खेलने, क्या ही हो जाएगा। लेकिन इंडिया में अभी भी टेस्ट मैच को प्रेफरेंस दी जाती है कि नए खिलाड़ी आ रहे हैं तो टेस्ट में डेब्यू के लिए मर रहे होते हैं कि भाई हमें तो टेस्ट खेलना है बस, बाकी सब चीज़ें कहीं तेल लें, बाकी सब चीज़ें हम साइड में कर सकते हैं, हमें खेलना है बस टेस्ट। और यही कारण है कि इंडिया में एक के बाद एक बॉलर्स आते जाते हैं। इंडिया में कभी स्कैरसिटी पैदा नहीं होती, ऐसा नहीं लगता है कि नहीं यार बॉलर्स तो बचे ही नहीं है। हाँ, वो सवाल खड़े कर सकते हो आप उंगली खड़ी कर सकते हो, आप सब कर सकते हो, लेकिन आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया के पास में एक्चुअली में वो गेम पावर है आज की तारीख में कि वो एक दूसरी टीम के साथ भी खेल सकती है। मतलब इंडिया ए इंडिया बी इस तरह से टीमें बनाकर भी खेला जा सकता है। और इंडिया ने बहुत शानदार खेल दिखाया है, इस बात में एक्चुअली में है ही नहीं, और मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक भी कोई इशू आएगा। तो इस बात आप मतलब बिल्कुल छोड़ ही दो तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये आ जाता है टीम इंडिया के साथ में कि आखिर किस तरीके से आप चीज़ों को आके लेकर जाने वाले। आपके पास में सब कुछ है एक्चुअली में, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बात करूं तो इंडिया के पास सारी पावर है जिसकी जरूरत आपको मैच जीतने के लिए पड़ती है। इंडिया के पास में एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो वो सारी स्टार पावर है जिसके थ्रू ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप बॉलिंग की बात कर लो, आप बैटिंग की बात कर लो, सब चीज़ें भाई, शुभमन गिल, जायसवाल, जडेजा, हर कोई यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। करुण नायर को जो मौका मिलना चाहिए था वो मौका करुण नायर को भी मिल गया। हमारी बॉलिंग को जो टेस्ट होना चाहिए था वो बॉलिंग का हमारा टेस्ट भी हो गया। तो एक्चुअली में इंडिया ने इस टेस्ट सीरीज में सब चीज़ें ट्राई एंड टेस्ट कर ली हैं। इस WTC में इंडिया की जो पोजीशन है वो भी इस बार काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली, इसमें कोई डिनायल नहीं। बस बात यह है कि हमको इस बार ट्रस्ट करना पड़ेगा कि यार किस तरीके से आखिर हम लोग हमारी टीम को आगे लेकर जाने वाले हैं। देखो KL राहुल की जो सिचुएशन है वो सबको पता है। KL राहुल की सिचुएशन अब थोड़ी सीरियस हो चुकी है। जब तक कोहली और रोहित थे तब तक वो फिर भी एक यंगस्टर के तौर पर खेल रहे थे, भले ही वो लंबे समय से खेल रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद करुण नायर की जगह पर हमको सीरियस होकर थोड़ा सा श्रेयस अय्यर को अब मौका दे देना चाहिए, या फिर ईश्वरन भी अभी टीम में बैठा हुआ है। क्योंकि अगर अब आप बार बार ऐसे ही खिलाड़ियों को रिपीट करते रहोगे जो खिलाड़ी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं मौका मिलने पर जिस तरीके से उनको करना चाहिए, तो ये सवाल हमेशा खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। तो इसीलिए हमको अब ऐसे खिलाड़ियों को मौका देना ही पड़ेगा जो खिलाड़ी वाकई में आगे आकर ये कह रहे हैं कि नहीं भैया हम आपको में मैच निकाल कर देंगे। और भाई उसके बाद ही तो चीज़ें अपने हिसाब से चलती हैं ना, उसके बाद ही चीज़ें अपने हिसाब से चलती है। और यहाँ पर आपको वही चीज़ें चाहिए। देखो सिराज एक ऐसा बॉलर है आज की तारीख में जिसके पास में एज है, उसकी बॉडी में ताकत है, एंड मोर ओवर वो तैयार है इस तरीके से खेलने के लिए जहाँ पर कि आप उसको ट्रीट कर सकते हो कि भाई तुझे यहाँ बॉल डालनी है, तुझे अब बॉल डालनी है, तुझे अब फील्डिंग करनी, वो सब चीज़ों के लिए तैयार है। वो एक टोटल टीम मैन की तरह खेल रहा है इस समय पर, और उसकी बॉडी तैयार है। सबसे बड़ी बात तो उस चीज़ के लिए कि नहीं यार मैं यहाँ पर खेलूंगा और इस तरीके से चलूंगा, तो यहाँ पर वो तैयार है। वो मेंटली उस चीज़ को लेकर कोई डाउट में नहीं है कि नहीं यार यहाँ पर क्या होगा या क्या नहीं होगा, उसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। मैं बस इस बात में बोल रहा हूँ इंडिया ने देखो बहुत शानदार तरीके से इस बार का गेम दिखाया है। और मैं स्टैट्स की अगर बात करूँ तो देखो इंडिया ने स्टैट्स को भी ना बुरी तरीके से डोमिनेट किया। अगर हम मोस्ट रन्स की बात करते हैं तो 754 रन स्कोर किए हैं गिल ने, एवरेज रहा है बंदे का 75 का। एंड इसके बाद जो सेकंड बेस्ट है ना वो जो रूट है 537 रन के साथ में। जो रूट के अलावा फिर KL राहुल है 532 के साथ में। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो मोहम्मद सिराज टॉप पर है 23 विकेट के साथ में। उसके बाद जॉश टंग है 19 के साथ। बंदे ने जिस तरीके से बॉलिंग करी है टोटली रिमार्केबल, मतलब उसके आगे आप कुछ बोल नहीं सकते। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया ने एक कॉन्फिडेंस जिसकी हम बात करते हैं ना कि नहीं यार आप जब खेलने के लिए उतरो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और दिखना चाहिए कि नहीं भाई ये जो टीम है ना ये टीम यहाँ पर जीतने के लिए आई है। इंडिया ने एक्चुअली में आज वही गेम दिखाया है। और मैं वही बोलता हूँ ना कि देखो सिंपल सी बात ये है कि जब आप मैदान पर उतरो
तो सामने वाली टीम को वो चीज़ फील होनी चाहिए कि नहीं यार, ये टीम कुछ करने के लिए आई। और इंडिया ने एक्चुअली में वही चीज़ करी। जब आप इस तरीके से चीज़ों को अचीव करना शुरू करते हो, तो ना सिर्फ आप अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चल सकते हो, बल्कि आप जिस तरीके से चलते हो ना, लोग देखते भी हैं, लोग समझते हैं, लोग मानते हैं कि नहीं यार, ये कुछ तो सही कर रहे हैं और हमें उस चीज़ को बिल्कुल आगे लेकर चलना ही होगा। क्या बोलूँ? थोड़ा सा ट्विटर की तरफ चलते हैं और वहाँ पर ट्विटर के रिएक्शंस देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि भाई सब चीज़ें एक्सप्लोड हुई पड़ी हैं। बस अब मैं आपको क्या ही बोलूँ। थोड़ा सेट कर लें हम ज़रा। ओवल टेस्ट इस समय बेहतरीन तरीके से ट्रेंड भी कर रहा है, क्योंकि मतलब ये मैच हुआ है भाई अच्छा। अगर आप एक क्रिकेट फ़ैन हो तो आप इस बात को बहुत तबीयत से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि किस तरीके की चीज़ें आज के मैच में हो गई हैं। अमूमन ना इंडिया जब ऐसे खेलने के लिए जाती है ना कि उनका मेन प्लेयर नहीं रहता, तो इंडिया सिर्फ स्ट्रगल करती रहती है। बट यहाँ पर कोई स्ट्रगल हुआ नहीं है। स्ट्रगल तो हुआ, लेकिन इंडिया ने उसका माकूल जवाब दिया है, बल्कि ये चीज़ कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो ये ट्विटर का रिएक्शन है जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ट्रूली रिमार्केबल भाई। ये देखो, पहले ही आप पढ़ो। व्हाट अ कमबैक फ्रॉम 301 फॉर 3 to 367 फॉर 10। प्रसिद्ध कृष्णा एंड मोहम्मद सिराज डन द जॉब। दिस यंग टीम हैज प्रूव्ड देयर पोटेंशियल। वेल डन कैप्टन शुभमन गिल। रविंद्र जडेजा इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। कई लोग हैं जो अभी भी शायद इस बात को मानेंगे नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब उनके मानने ना मानने से फर्क भी नहीं पड़ता है कि रविंद्र जडेजा इज द बेस्ट। इंडिया बीट इंग्लैंड बाय 6 runs at the Oval, वन ऑफ द क्रिकेट्स मोस्ट रिमार्केबल कमबैक्स टू ड्रॉ सीरीज 2-2। मतलब ये सीरीज याद रखी जाएगी। When Siraj Mia released from Jassi Bhai to self, from I believe in Jassi Bhai to I believe in myself। एक्चुअली में सिराज का तो भाई सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सनल ग्रोथ हुआ है। जिस तरीके से उस बंदे ने क्रिकेट को खेला, जिस तरीके से सब चीज़ें करी हैं, सबको समझ में आता है। सबसे सैक गंभीर वाले पोस्ट डिलीट कर दो बेटर्स। देखिए, मैं पूरा सम्मान रखता हूँ जयपुर डायलॉग्स के लिए, बट एक्चुअली में गंभीर को थोड़ा सा मे बी, अब देख सकते हैं आप लोग क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। The world test has proved again, never write off a team India, we repeat never। बहुत बढ़िया मैचेस हुए हैं वैसे आज। ये देखो यहाँ से रिक्वायर 57 रन्स टू विन, 317 पे 4 थे। और सिचुएशन देखिए, नेवर थिंक दैट यू विल विन इजीली व्हेन योर अपोनेंट इज टीम इंडिया। क्या बोल सकते हैं भाई, लेकिन बहुत बढ़िया खेली है टीम इंडिया, बहुत शानदार खेली, बहुत जानदार खेली। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की भी अगर हम बात करें तो भाई इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी शानदार आई हैं। चाहे आप सिराज की बात कर लें, आप शुभमन गिल की बात कर लें, आप जडेजा की बात कर लें, आप जायसवाल की बात कर लें, आप केएल राहुल की बात कर लें। हर एक खिलाड़ी ने एक्चुअली में यहाँ पर जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है वो मतलब बहुत हद तक रिमार्केबल है। बुमराह थे नहीं थे, आते जाते रहे, वो तो ठीक है, उनका चलता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये सिचुएशन रही है आज के मैच में।